फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। ऑल इंडिया जमीयत का मराठा प्रेसिडेंट औरंगाबाद से हमारे यहाँ जो जमात की शादी हो रही है अपने मालेगांव के अंदर हो रही है। 13 साल से कंटिन्यू शादी हो रही है। आज 62 शादी हुई मालेगांव के अंदर। हमारे महाराष्ट्र के हमारे अयूब भाई साहब महाराष्ट्र के ऑल इंडिया जमीयत प्रेसिडेंट है ये महाराष्ट्र के। और हमें तो मराठवाड़े के हमें महाराष्ट्र के ही है। और इनकी सदारत तो हमारे जितने हमारे भाई साहब अफजल भाई साहब हैं, हमारे उमर भाई साहब, हनीफ हाजी साहब, हमारे अयूब भाई साहब, ये हमारे जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े, हमारे जितने भी मालेगांव के अंदर हर प्रोग्राम में हमको याद करते और हम पहुँचते हैं यहाँ पे। औरंगाबाद से आना होता है मालेगांव के अंदर। और मालेगांव से अल्लाह करम से और मालेगांव के हम हमारे हर साथी के जितने भी हमारे बिरादरी खुरैश बिरादरी के, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। बहुत बड़ा काम कर रही है ये। आखिरत में इसका अजर देंगे अल्लाह ताला, दुनिया में भी देंगे और आखिर में भी देंगे। ये जो लोग धन जो पैसा भी लगा रहे, माल लगा रहे, लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी हिस्सा लेंगे अल्लाह ताला इनको बहुत अजर देंगे अल्लाह ताला का इतना अजर है। आज 62 बच्चे की शादी हुई, आज 62 घर बस गए। इसके अंदर जो औलाद होंगे अल्लाह नेक और साले दे अल्लाह पाक। और हमारे लोग ऐसे इस तक 100 साल तक ऐसी शादी करते रहे। हमारे जमात के अपने मालिकों के लोग इसमें जुड़े रहे, एक दूसरे को भाई बन के काम करे। कोई नाराजगी नहीं रखना, कुछ नहीं रखना भाई। ये काम बहुत ऊंचा है। ये काम को जो जाना वही पहचाना, जानने वालों ने ये काम करे। अल्लाह इसका अजर तो ऐसा देंगे इसको कि इनकी औलाद को भी मिलेगा और इनको खुद को भी मिलेगा, दुनिया में भी आखिरी में भी। आज बड़े खुशी का दिन है कि 31 मई 2020 बरोज़ बुध को जमीयतुल कुरैश शहर मालेगांव की जानिब से 62 जोड़ों को इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम मुनक़द हुआ। ये प्रोग्राम अकेले आदमी के बस की बात नहीं, 10 आदमी के बस की बात नहीं, ये पूरी बिरादरी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिरादरी के नौजवानों ने कदम कदम पर हम बुज़ुर्गों का साथ दिया, ज़िम्मेदारों का साथ दिया। जब ये चीज़ कामयाबी की तरफ गामज़न हुई और कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर बिरादरी के अफराद ने अपना खून पसीना किया, 3 महीने की मेहनत की। मैं बिरादरी की जानिब से हमारे उन नौजवानों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अदारों का शुक्रगुज़ार हूँ। और इसी तरीके से जो हज़रात ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन हज़रात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। साथ ही साथ हमारी दावत पर लब्बैक कहने वाले बैरून शहर के हमारे बुज़ुर्ग, हमारे ज़िम्मेदार, जब आवाज़ दो हमारे साथ आकर बैठ जाते हैं, सलाह मशवरा देते हैं। हम उनके भी बहुत ममनून व मशकूर हैं। और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और बिरादरी के लोगों के अंदर एक जज्बा अता फ़रमाए, इत्तेहाद का मुजाहरा करे। जो बिरादरी में इत्तेहाद होगा तो कामयाबी होगी, बिरादरी में इत्तेहाद होगा तो कामयाबी होगी, और इंतशार होगा तो ज़िल्लत मिलेगी। याद रखो, एक छोटी सी बात में मैंने बहुत बड़ी बात कहा है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और बिरादरी का एक दूसरे के दिलों में जज्बा दे कि भाई हमारी बिरादरी के भाई है, उनका दुख हमारा दुख है, उनका सुख हमारा सुख है। अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को, हमारी काविशों को कबूल फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गाँव की जानिब से इज्तिमाई शादी का 13वां प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 14 सालों के अंदर एक ही मरतबा जो है
किसी वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका। एक बात मैं यहाँ पर बता देता चलता हूँ, ये जो है प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई है और जो प्रोग्राम कामयाब होते हैं इसमें नौजवानों का हिस्सा है। लोग ऐसा समझ रहे थे कि सिर्फ छोटे छोटे घर के गरीब बच्चों की शादियाँ, ऐसा नहीं है। उस वक्त तो भी जो है पहले हमारे यहाँ की भी एक बच्ची की शादी हुई, अभी भी 2 बच्चियों की शादी इसी प्रोग्राम में हुई आज की। तो बताने का मकसद ये है लोगों को, ये है कि हम यहाँ अमीर और गरीब वाला मामला नहीं है, बिरादरी के हर फर्द के लिए ही है। तो जो कुछ लोग सोचते हैं कि यार अमीर गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है, तो वो इस बात को बदल दे। असल में इसका मकसद ये है कि बिरादरी को गैर ज़रूरी रसूमात से और गैर शरई हरकतों से बात रखना है। ये बेन मकसद ये है। ढोल दासे तमाशे ये नहीं होने देना चाहते हम, और उसमें अल्लाह हमारा साथ दे रहा और हम कामयाब रह रहे। इसमें जो कामयाबी है नौजवानों की वजह से, अदारों की वजह से, बुजुर्गों की दुआओं की वजह से। बिरादरी के हर फर्द का इसके अंदर हिस्सा है, तमाम अदारे कल्बों का है। और ख़ास तौर से मैं तो ये अपने बुजुर्गों को शुक्रिया अदा करता हूँ, जमीयतुल कुरैश ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर राष्ट्रीय स्टेट के हाजी महमूद साहब का, क्या उन्होंने हमको हौसला दिया और बोला मैं आऊँगा ज़रूर। हाजी ईसा साहब जो मराठवाड़ा स्टेट के ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सदर है, उनका भी हमको साथ मिला है। और बिरादरी के जो अक्सर जो मेम्बरान जो रह चुके हैं जो है, इनका सबका हमको साथ है, बिरादरी के हर फर्द का साथ है। और ये प्रोग्राम उसी लिए कामयाब हो रहा है, इसमें अल्लाह पाक का बेपनाह करम है। मैं बिरादरी के तमाम नौजवानों का, अदारों कल्बों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इत्तेहाद कायम रखते हुए काम करें। असल में हमारा ये जो कदम है ये इज्तिमाइयत की तरफ है। हमारा ये कदम इज्तिमाइयत तरफ है, दिखावा नहीं है। इज्तिमाइयत की बुनियाद इत्तेहाद पर है, हमारा इत्तेहाद है यहाँ पर। ये जो बिरादरी का स्टेज है, किसी जाती फर्द का स्टेज नहीं है। हम बिरादरी के स्टेज से किसी को जो है नाराज़ नहीं करना चाहते। मैं जो है बिरादरी के तमाम नौजवानों को इत्तेहाद की दावत दे, तो जैसे आप लोगों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते कामयाब करा, आइंदा भी आपका साथ रहेगा, यही दुआ करता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। इज्तिमाई शादी है? हाँ जी, ये 13वीं है। इससे पहले आपने कब किया? कितनी? 2010, 2 जून 2010 से पहला हुआ था। उसमें एक 9 मुस्लिम भी थी, 9 मुस्लिम हुए थे, तो उसका अपना जो है उसका भी शामिल किए थे। हमारा मसला ये था कि भाई गैर बिरादरी का नहीं हो, लेकिन बोले 9 मुस्लिम है, मतलब लेंगे हम ज़रूर, क्योंकि आज उसको हिम्मत देना हमारा काम है। अगर हम इनकार करते तो क्या सोचते रहे मुसलमान कैसा देख रहे, भेदभाव कर रहे, तो हमने उनको देख लिए। यहाँ असल में हमारी बिरादरी है बहुत बड़ी, और सब जो यहाँ की बिरादरी के तो ताल्लुकात जो है जलगांव ज़िला, नंदुरबार ज़िला, धुलिया ज़िला, औरंगाबाद ज़िला, नासिक ज़िले से कांटेक्ट में है। इसलिए जो हमको जो है इसमें गैर बिरादरी को नहीं शामिल करते यहाँ प्रोग्राम में, लेकिन एक आध 2 ऐसा आ जाता है कि तो शामिल कर लेते हम लोग। क्योंकि कोई सियासी मकसद तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सियासी मकसद ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ देख लेंगे आपको सियासी लोग आए क्या, जो लोग आए उनका हमने स्टेज के नीचे रख के उनका इस्तेमाल किया, उनको शुक्रिया। और हम जो है डिपार्टमेंट एसपी साहब और डीएसपी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। कोई गुरुबाजी, कोई इंतजार? जी नहीं, अल्लाह का एहसान है। देखो इतना बड़ा प्रोग्राम है, एक बात समझ लीजिए, खैरात एक दो के अलग हो सकते हैं, हमारा काम बड़ों का है कि सबको लेके चलना है, और हम लोग अल्लाह के फजल करम से इसमें कामयाब है। अल्लाह का एहसान है इस मामले में। इस तमाम शादियों के अंदर अल्लाह ताला खुशनुदी व एक दूसरे के अंदर मोहब्बत उल्फत अता फरमाए। आज के दौर में जो है हमको जो है इत्तेहाद की सख्त जरूरत है, और इत्तेहाद जो है हमारे में बहामदी मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तेफाक होना चाहिए। एक दूसरे के ताल्लुक से बुग़्ज़, कीना, कपट को हम दूर रखकर एक और आदमी तरक्की कर सकता है, हम आपस में क्यों नहीं तरक्की कर सकते, मुसलमान क्यों नहीं तरक्की कर सकता, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। हर कोई ये सोचे कि भाई अगर कोई कर रहा है, कोई गैर जो है करोड़पति बन रहा है, मगर मुसलमान नहीं बनना चाहिए, क्यों? मुसलमान भी तो बनना चाहिए ना। मुसलमान अगर बने तो हमारा भाई बनेगा, उन्हें अगर बनेगा तो किसी को कुछ फैज पहुंच जाएगा। और मुसलमान का काम कौन को फैज ही पहुंचाना है। आज तक कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि किसी को इज्जत पहुंचाया होगा। आज तक का खाली जो है नाम को खाली बदनाम कर रहे मुसलमान, ऐसा करते वैसा करते, अगर जो है मुसलमान जो है आज तक भी जो है इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे, उन्होंने कभी किसी को उंगली उठाई नहीं कि तू ऐसा है या तू वैसा है। तो तमाम लोगों ने दिमाग में लेना चाहिए कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो अपने दिमाग में बुग़्ज़, कीना, कपट रखे हैं, वो लोग अपने दिमाग से इस बात को निकालें, क्योंकि मुसलमान हर वो बहस पर अपनी जगह पर अपनी बात को मनवा कर रहता है, और मानवी अपनी बात सदाकत की बुनियाद पर मनवाता है। लिहाजा जो है तमाम लोगों को दिमाग में से ये बात निकालना चाहिए कि भाई मुसलमान एक दूसरे का भाई है, और मुसलमान को एक दूसरे का भाई बनकर रहना चाहिए, इस्लाम परवर बनकर रहना चाहिए। इस्लाम परवर बनकर अगर रहेगा
तो उसका कोई भी बाल बिका नहीं करेगा। अगर इस्लाम को छोड़कर रहेगा तो जिल्लत और रुसवाई की सिवा चारा नहीं है। इस्लाम पर रहो और तालीम याफ्ता बनाओ बच्चों को। अपने बच्चों को अपना दोने वाले कम खाओ, मगर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, क्योंकि तालीम इसी बनती है इंसान की हयात। इंसान जिंदा लाश से तालीम के बगैर पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा का। तो मुसलमानों मुत्तहिद होकर अपनी कौम को मुत्तहिद कर हर वो काम हम अंजाम दे सकते हैं। तालीम ऐसी चीज़ है कि तालीम हासिल कर हमारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तालीम के मिनिस्टर वजीर तालीम बन सकते। APJ अबुल कलाम जो है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन सकते, मिसाइल मैन बन सकते, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? जरूरत इस बात की है कि हम उनको पूरा तवज्जो देना पड़ेगा। लड़कियों पर भी पूरी तवज्जो देना जरूरी है। इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम में आए हुए सबसे पहले मैं मानो समाचार के तमाम ही टीम का कुरैश बिरादरी के जानिब से और हमारे ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के स्टेट प्रेसिडेंट हाजी अय्यूब कुरैशी साहब की जानिब से और ईसा हाजी की जानिब से, इसी तरीके से मेरी जानिब से उमर मास्टर साहब की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करते हैं हम सबसे पहले कि मानो समाचार की टीम ने आ करके इस प्रोग्राम को आवाम के सामने एक नेक काम को रखने का जो फैसला लिया। अब मैं सबसे पहले ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश क्या है उस ताल्लुक़ से मैं बताना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर भी हमारे कुरैश बिरादरी के भी कुछ लोग जो है ये चीज़ को पूरे तरीके से समझ नहीं पाए। आज इस मौके के ऊपर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनका मकसद क्या है ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का, और ये तंजीम क्या काम कर रही है हिंदुस्तान भर में। ये तंजीम का पहला मकसद है कि पूरे बिरादरी को इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जोड़ करके तालीम की राह में आगे बढ़ाना, पहला मकसद। दूसरा मकसद ये तंजीम का है जो फ़िरका परस्त और संगठना, जो हमारे माल के जान के दुश्मन जो होती है फ़िरका परस्त और संगठना, वो संगठना जो कानून का उल्लंघन करती है, ऐसे संगठना, तो ऐसे लोगों के लिए इन लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के कई केस दाखिल करके जैसे गौवंश कानून के खिलाफ अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इनका हौसला अफजाई चालू उनके अंदर, और इसमें एक पूरी टीम जो है इंडिया लेवल के ऊपर ये मजबूती के साथ अपना काम कर रही है। मालेगांव शहर के अंदर इसमें लोग जुड़े, उसी तरीके से अफजल हाजी साहब भी मालेगांव में जुड़े थे, उमर मास्टर साहब भी जुड़े, और इसी तरीके से इस तंजीम के अंदर आगे भी लोग जुड़ते रहेंगे। ये चीज़ की अल्लाह से उम्मीद है हमको। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये तंजीम का जो मकसद था, ये मकसद की बुनियाद के ऊपर हाजी अय्यूब कुरैशी साहब यहाँ जो आए हैं, आज उनका आने का सिर्फ मकसद ये था कि लोगों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक और दीनी तालीम लोग दे। अपने खुतबई बयान के अंदर उन्होंने इसी चीज़ का इशारा किया कि तालीम के ऊपर ध्यान दो। दूसरे जो आज ब्राह्मण जो लोग हैं 3 से 3.5% हिंदुस्तान के अंदर है, लेकिन उन लोगों ने तालीम की बुनियाद के ऊपर आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहे। तो तालीम अगर हमारे अंदर रही तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तो जो हमारा मुस्तकबिल है वो हम भी राज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। आज की जो इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम हुआ, मैं ऐसा मानता कि लोग हज उम्रा करते हैं, जो उससे बड़ा नेकी का काम किसी गरीब की शादी करा देना है। इसके अंदर मैं एक बात देखा कि जब से नोटबंदी से लेकर के आज तक के जो हालात चले, कोरोना महामारी का मामला आया, नोटबंदी का मामला आया, जिस तरीके से हिंदुस्तान के हालात ख़राब हुए, उस तरीके से इन लोगों ने जो काम अंजाम दिया मालेगांव शहर के लोगों ने मिल करके, कुरैश बिरादरी के लोगों ने, तो ये काम का जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया, जितने भी इनकी दुआ किया जाए वो कम है इनके लिए। क्योंकि एक सवाल बार बार कि जैसे भी इससे पहले मुस्लिम कम्युनिटी हर बिरादरी के लोगों को जोड़ा गया था, मगर अभी यहाँ पर कुरैशी बिरादरी के 2 ग्रुप हैं, तो दूसरा ग्रुप यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो उसमें इत्तेहाद इत्तेफाक कब होगा? मैं आपको बताना चाहता, पहली बात, हमने जब संगठन बनाई, मैं ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश नासिक ज़िला वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ।
और हमने संगठन बनाई तो हमने दोनों बिरादरी के लेके बनाया, हमने किसी एक बिरादरी के लोग को लेके नहीं बनाया। हमने इसका सबूत दिया कि दोनों बिरादरी मिला करके इत्तेहाद के साथ हम काम कर सकते। हमने पहले उसका उदाहरण दिया उसके अंदर, और आपका अगर उसके आगे का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब देंगे हम बराबर। इत्तेफाक यहाँ क्यों नजर नहीं आ रहा? देखो, आप अगर माजी के प्रोग्राम की आप बात रख रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर से बता देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने वो प्रोग्राम किया, गाँव की मुकामी कुरैश बिरादरी बोलो या दूसरी और कई बिरादरी बोलो, उन लोगों को इन लोगों ने मुतमईन नहीं किया और उन लोगों को इन्होंने इत्मीनान के साथ में ले करके नहीं चला। मेरा मानना ऐसा है, इसलिए वहाँ पे लोग नहीं गए। अभी इससे पहले जो प्रोग्राम वो बड़ी माला स्कूल में ऑल कम्युनिटी का जो प्रोग्राम था, उसमें हर बिरादरी के जिम्मेदार थे और उसमें कुरैशी बिरादरी का बड़ा योगदान था। हर तरह के जिम्मेदार वहाँ है। मगर आज हमारे मालेगांव शहर में कुरैशी बिरादरी के 2 गढ़ है, तो वो 2 गढ़ एक कब होंगे? मैं उसी गढ़ की बात कर रहा हूँ। दोनों गढ़ एक साथ, हम ऑल इंडिया जमियतुल कुरैश में दोनों गढ़ साथ में। और उस प्रोग्राम के ताल्लुक से ही मैं आपको बताया कि उसके अंदर उन लोगों ने लोगों की राय नहीं ले पाई और लोग तक वो पहुँचे नहीं। अगर लोगों तक के वो पहुँचते जो करने वाले लोग थे तो उसके अंदर भी कामयाब होता वो प्रोग्राम, लोग रहते उसमें। आइंदा के लिए उनको हम बोल रहे हैं आपके मंच से कि भाई एक साथ हो करके लोगों को जोड़ करके और एतमाद में लेके काम करो, जब कामयाब होंगे। अगर एतमाद नहीं रहा लोगों का तो कामयाबी कहाँ से मिलेगी? इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम है, हाँ, ये कौन सी सर्कल तरह से और किसके तरफ से होगा? ये इज्तिमाई शादी का जो प्रोग्राम आज मालेगांव शहर में मिल्लत ग्राउंड में जो इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम है, कुरैश बिरादरी की जानिब से, ये तमामी कुरैश बिरादरी के नौजवान और तमाम बुज़ुर्गों, ये इनकी तरफ से प्रोग्राम इज्तिमाई शादी का किया गया है। और इसमें कुरैश बिरादरी का ही किसी बाहर से फंड लिया नहीं जाता, ना कोई सियासी लीडर से लिया जाता, ना ही कोई और बिरादरी से लिया जाता। कुरैश बिरादरी का ही फंड रहता और सब गरीब बच्चियों की शादी होती। इसमें कितने निके? आज 63 निके हुए। 63। उसकी तफसील बताना चाहेंगे? उसकी तफसील यही है कि 63 जोड़े हैं। 63 जोड़े में कुरैश बिरादरी का ही फंड है और कुरैश बिरादरी के नौजवान और जिम्मेदारान ने सब ये मिल के काम को अंजाम दिए। ये पहली मर्तबा था? किससे पहली मर्तबा? नहीं, ये करीब 10-12 साल से चल रहे हैं मामला। हम जो ये इज्तिमाई शादी होती, 50-55 जोड़ों की शादी होती और इंशाअल्लाह हम आगे भी, अगर हमारे पास हम 3 महीना 4 महीने के टाइम में ये मुद्दत लेते, तारीख फाइनल करते, 4 महीने के पीरियड में जितनी भी शादी आ जाए, अगर 100 आ जाए, 150 आ जाए, तो इंशाअल्लाह बिरादरी के लोग इसको अंजाम देने के लिए पीछे नहीं हटते। और मैं खुद भी कुरैश बिरादरी से हट के जो दूसरी बिरादरी भी होती, वो बिरादरी की शादी भी मैं खुद भी कराता। 25-30 हर साल मैं कुरैश बिरादरी से हट के ये शादी को अंजाम देता, जिसमें कुरैश बिरादरी के लोग भी रहते, शेख बिरादरी, सैयद बिरादरी, शाह बिरादरी, अंसारी बिरादरी, सब बिरादरी के लोग रहते, खान बिरादरी। सोशल फील्ड में आपका नाम बहुत ऊंचा है। हाँ, उसके बारे में क्या बोलना? उसके बारे में क्या, ये सब अल्लाह का एहसान है, लोगों की दुआ है। और सोशल फील्डों में तो काम रहना चाहिए, एक अच्छा काम है। और जो काम से अल्लाह खुश है, मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, जो काम से अल्लाह खुश है वो काम करना चाहिए। मिल्लत गिरोह के अंदर ये 62 जोड़े के निके हुए, अल्लाह पाक का बहुत एहसान करम है कि हमारी बिरादरी एक है तो 12 साल से बहुत अच्छा काम कर रही, जो कि गरीब बच्चियों की और उसमें बहुत सारे अमीर लोग भी रहते। इज्तिमाई और सादगी के अंदर शादी हो जाती है। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान रहा कि हम लोग ये सब प्रोग्राम के अंदर हमारी बिरादरी के बच्चे बोल लो, हमारे सरपरस्त बोल लो, है ना, ये सब के सब एक राय से, एक इत्तेफाक से पूरा काम को अंजाम देते।